दोस्तों, इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारी जिंदगी में होने वाले दुख, परेशानी, दर्द के बारे में है। जब हमें अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्या आती है। हमें उन समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए तो हमारे अंदर का हुनर नहीं निकल पाएगा और जिंदगी में बिना हुनर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानी होती और हम उस काम को आधे रास्ते में ही छोड़ना चाहते हैं। अगर हम किसी भी काम को पूरा करना है या अपने लक्ष्य को पाना है तो उसे पाने वाले रास्ते में होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर हमें अपनी मंजिल मिलती है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चे को जब उड़ना सिखाती है तो वो भी कई बार पेड़ की ऊंचाई गिरती है और उसे भी चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती, उस दर्द को सहन करती है और आखिरकार अंत में ऊंचे आकाश में उड़ना शुरू कर देती और बहुत तेज रफ्तार से उड़ती है। जिस चीज से वो डरती थी अब वो आसानी से उड़ती है और किसी पर भी निर्भर नहीं रहती है। जब वो पेड़ की ऊंचाई से गिरती थी तब उसे बहुत दर्द होता था। उसकी दर्द सहने की सहनशीलता के कारण आज वो बहुत तेजी से उड़ पाती है। अगर उस समय वो दर्द को नहीं सह पाती तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाती। हमारी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। जब कुछ नया काम करने के लिए बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है। अगर उन समस्या से डर गए, उन समस्या से होने वाले दर्द सहन नहीं कर पाए तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी भी जिंदगी में सहनशीलता कितनी जरूरी है इसके बारे में है। चलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम किशन था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। उसकी हाथों से बनी मूर्ति की प्रशंसा सभी लोग करते थे। वो अपने आस पास के गांवों में भी बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन गांव के सभी लोगों ने किशन से कहा कि गांव में एक नया मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए किशन को एक सुंदर सी मूर्ति बनाना है। अब किशन को अपने गांव के लिए एक सुंदर सी मूर्ति बनानी थी। इसके लिए किशन के पास पत्थर नहीं था। अब उसे पत्थर लाने के जंगल जाना पड़ा। जंगल में बहुत सारे पत्थर पड़े थे। किशन सारे पत्थर को ध्यान से देखता था और फिर जैसे ही उसे एक पत्थर पसंद आया उसने अपना काम शुरू किया और अपने सामान, हथौड़ा और अन्य सामान से उस पत्थर के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे ही उस पत्थर पर हथौड़ा की मार लगी तब पत्थर से जोर से आवाज आने लगी कि मुझे हथौड़े से मत मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा। किशन उस पत्थर बात सुनकर उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की तलाश करना शुरू किया। उसे जंगल में आगे चलकर एक विशाल पत्थर दिखा। किशन ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और अपना काम शुरू किया। पत्थर बहुत बड़ा था और किशन को एक सुंदर मूर्ति बनाने थी तो उस पत्थर पर किशन अनगिनत हथौड़े से मार करता है। पत्थर को भी बहुत कष्ट और दर्द हुआ, लेकिन पत्थर इस कष्ट को चुपचाप सह जाता है और अंत में उस पत्थर से किशन ने एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है। लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर और बहुत बड़ी थी, इसलिए किशन को उसे गांव में ले जाने के कुछ लोगों की और जरूरत पड़ी। इसलिए किशन गांव से कुछ लोग लाने के लिए गांव चला जाता है। मूर्ति बनने में 2 से 3 महीने लग गए थे, इसलिए गांव के लोग भी परेशान हो गए थे कि किशन इतने दिनों से कहाँ चला गया है। और मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया था। जब किशन गांव पहुंचता तो गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मूर्ति कहाँ है। तब किशन गांव लोग को सारी बात बताता है कि मूर्ति बहुत बड़ी होने के कारण मैं उसे गांव नहीं ले पाया और उस मूर्ति को गांव में लाने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है। फिर गांव वाले उस मूर्ति को लाने के लिए जंगल जाते हैं और जब गांव के लोग जंगल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर भी है। सभी लोग उस मूर्ति को उठाकर गांव ले आते हैं।
और गांव के सभी लोग उस मूर्ति की सुबह शाम पूजा करते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वालों को मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत पड़ने लगी और गांव के लोग उसी पत्थर को उठाकर ले आते हैं, जो पत्थर मूर्तिकार के हथौड़े के मार से रोया था और दर्द को सह नहीं पाया था। जब वो पत्थर मंदिर आता है तो देखता है कि गांव के सभी लोग पत्थर से बनी मूर्ति का बहुत ही धूमधाम सुबह शाम पूजा करते हैं और मेरे ऊपर जोर जोर से नारियल फोड़ते हैं। वो पत्थर मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, काश उस दिन मैं मूर्तिकार के हथौड़े की मार सह लेता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। उस पत्थर को बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। गांव के मंदिर के लिए नई मूर्ति बन चुकी थी। हमारी सबकी जिंदगी में जब हम कुछ नया करते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए 8 घंटे 12 घंटे व्यायाम करने के लिए सुबह नहीं उठ पाते, नौकरी में कुछ सीखना है तो अपने से बड़े लोगों की बात नहीं सुनते और अपनी मर्जी से काम करते हैं, जिससे हमें बहुत ही नुकसान होता है और कोई दूसरा आदमी इन सब तकलीफों को सह के अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है, तो हम देखते रह जाते इस पत्थर की तरह और फिर सोचते हैं कि काश उस समय हम भी 8 घंटे पढ़ाई कर लेते, सुबह उठकर व्यायाम कर लेते, नौकरी में अपने से बड़े की बात सुन लेते और उनकी बात मान लेते तो आज हम भी सफल होते। दोस्तों, एक सुंदर गहना बनने के लिए भी सोने को भी तपना और सुनार की हथौड़े की मार खानी पड़ती है, तब जाके वो सुंदर सा गहना बनता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती। हमारी जिंदगी में भी अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना, जिंदगी में सफल होना है, वो रास्ते में आने वाली सभी तकलीफों को सहना पड़ेगा, तब जाकर करके हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे और हमारी महत्व भी बढ़ेगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते तो अपनी जिंदगी में आने वाली सभी कठिनाई का सामना करो, उन कठिनाइयों से कभी डरना नहीं है। दिन के 15 घंटे काम करने लिए सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि उस काम को करने लिए वो जिद, वो पागलपन और सहनशीलता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी पागल लोग प्रतिशत में नहीं नंबर में होते हैं, लाखों में किसी एक पास ही ऐसा जिद्द और पागलपन और सहनशीलता होती है और यही पागल इंसान इतिहास बना देता है। इसलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए पागल बन जाओ, उसके लिए जान लगा दो, उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जिद्द, वो पागलपन, सहनशीलता आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप एक सामान्य लोग की तरह रहोगे। और अगर एक सफल इंसान बनना चाहते तो अपने अंदर वो जिद्द और पागलपन, सहनशीलता पालो, अपने आप को मजबूत बनाओ, जिंदगी के हर परिस्थितियां से लड़ो। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनकी जिंदगी में सहनशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने आस पास के सफल लोग को देखो, वो भी जब सफल नहीं हुए थे तब उन्हें बहुत सारी परेशानी को सहना करना पड़ा और आज इतिहास बना दिए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दशरथ माझी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, भीमा दास, विराट कोहली और कई महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी कई समस्याओं से सामना किया और आज वो सफल इंसान हैं। दुनिया उनका नाम लेती है। अगर वो लोग उस समय डर जाते, आगे नहीं बढ़ते, तो आज उन्हें कोई याद नहीं रखता। आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, अपनी समस्या और अपनी सफलता में आने वाली सभी दुख दर्द को सहो, अपनी अंदर की सहनशीलता को बढ़ाओ। यही दर्द एक दिन आपको एक सफल इंसान बनाएगा और आप भी अपनी जिंदगी में इतिहास लिखोगे। इतिहास और इतिहासकार एक दिन में नहीं बनते, उनके पीछे उनका कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में कई परिवर्तन आएंगे, जिससे कि आप भी सफल इंसान बन जाओगे और दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे।